और इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है डिवाइड होकर, अपोजिट एंड पे लग जाते हैं और ये एंड कहलाते हैं फोर। तो ये बाद में इन सेंट्रियोल से स्पिंडल रेस डेवलप होती है। वो स्पिंडल रेस यहाँ पे मौजूद क्रोमोसोम को सपोर्ट करते हैं, क्रोमोसोम को मूव भी कराते हैं अपोजिट पोल की तरफ। तभी तो जब क्रोमोसोम आधे आधे बटेंगे तभी तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो उन सब में ये बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल कैसे है, कब इनको सेंट्रोसोम कहेंगे, पहली पॉइंट देखिए, सेंट्रियोल लाइज ओवर सेंट्रियोल are always again the division in pair, हमेशा पेयर में, और इस पेयर को कहते हैं डिप्लोस। क्या कहते हैं? डिप्लोस। इस डिप्लोसोम के चारों तरफ मौजूद रहते हैं साइटोप्लाज्म, a thick lining of cytoplasm present among diplosome called as centrosphere. ये हो गए दो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के चारों तरफ हो गया सेंट्रोस्फीयर थिक साइटोप्लाज्म। ऊपर आपको लिखवा दिया, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन क्या है। साइटोप्लाज्म, सेंट्रोस्फीयर इज द साइट, कोई मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल कोई कह रहे हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल, कोई कह रहे हैं डिप्लोसोम। और डिप्लोसोम यानी पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड साइटोप्लाज्म अराउंड डिप्लोसोम यानी सेंट्रोस्फीयर is equal to known as centrosome. तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होते हैं, सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है। इसीलिए हमने कहा था आपको कल कि हम पूरी बात बताएंगे कि सेंट्रियोल ज्यादा सही है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम समझिए, एक पेयर सेंट्रियोल इक्वल टू डिप्लोसोम। तो सेंट्रियोल्स के चारों तरफ जो cytoplasm that is termed as centrosphere, and the centrosphere plus diplosome equal to termed as centrosome. इसको पूरे में कहेंगे सेंट्रोसोम। बोलते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, आप तब इस जमाने पे चढ़ेंगे जी, तब इनका नाम आए। ये ऐसा है। अब हम लोगों ने कल पढ़ा है कि सेंट्रियोल हो, डिप्लोसोम हो, सेंट्रियोल की हर एक सेंट्रियोल पार्ट, ये सब बने हुए हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल के। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे,
यानी बहुत ही फाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉलिक्यूल लेवल पे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो वो स्ट्रक्चर दिखता है कैसा। अब हम एक सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ये। अब हम एक सेंट्रियोल की बात करते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें ना बता के अगर हम बहुत फटाफट टॉपिक को खत्म करें, आपके समझ में क्या है, तो हम कहेंगे सेंट्रियोल शोज 9 + 0 अरे 9 + 9 क्या है, 9 इसमें सेंट्रल पार्ट, सॉरी पेरिफेरल, 9 इसमें पेरिफेरल, 0 जो है वो सेल। 9 पेरिफेरल में क्या है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल की ट्रिपलेट्स पाई, ट्रिपलेट्स नाम है। 9 triplets of micro 9 triplet of micro, मतलब जो कल डायग्राम में देख रहे थे इस तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल बनाई थी, एक सपोज करिए माइक्रोट्यूब्यूल ये होगी, एक और ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल, एक और ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट, ऐसी ऐसी 9 ऐसी ऐसी 9, यानी टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल। These 27 microtubules are arranged in a group of 3. Each group contains 3 microtubules. अब ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बना रहे हैं ट्रिपलेट। दिस इज ए आर ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट हुआ माइक्रोट्यूब्यूल का, आर ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इस ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कि हमें कितने ग्रुप बनाने हैं, 9 और 9 टाइम्स, यही ट्रिपलेट रिपीट करना है पेरिफेरल चारों तरफ, 3 फिर 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 3 9 टाइम्स 9 ट्रिपलेट्स, यानी each one containing 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स को 9 टाइम रिपीट करना है, 9 × 3 यानी 27। ओके, अब ये जो 27 अरेंज है 3 के ग्रुप में, उसके अंदर नाम लिखो ए बी, और इन पूरे को ना दिखा करके सिर्फ हम इनकी पेरीफेरी को लिखते हैं, इसके पार्ट पीछे। तो कुछ अरेंजमेंट पेरीफेरल पर ऐसा दिखाई देगा, ये सेंटर में यहाँ पर कोई भी मल्टीपल, दैट इज नो माइक्रो, इसी को पूरा 9 + 9 ट्रिपलेट्स, और वहां पे कोई 9 ट्रिपलेट्स, ये थोड़ा सा टिल्ट करते हैं 40 डिग्री से, ए बी ये से लगे। हाँ, इस सेंट्रल पे माइक्रोट्यूब्यूल ना हो करके
एक इसमें प्रोटीन पाई, इस प्रोटीन को कह देते हैं टर्म। माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर पेरीफेरी पे ये 9 का 0 हो गया और इसी नंबर अब एक ट्रिपलेट्स में देखिए ये पूरा एक सर्किल की तरह बन रहा है और इस सर्किल में ए हमेशा जो है वो सी से जुड़ा रहता है। फाइन प्रोटीनेसिस फाइबर्स के थ्रू ए सी से ए सी और ये एक तरीके का पेरीफेरल सब बना लेता है और इसे कह देते हैं फीड, so known as feed is। और ये जो कनेक्टिव है इस कनेक्टिव को कह देते हैं, इस पेरीफेरी का नाम है फीड। और ये जो कनेक्टिव इसे कह देते हैं सीए लिंकर। सी और ए जो सीएल प्रोटीनेसिस फाइबर। आगे जो हवा में हब बसता है ये भी जुड़ा रहता है किसके साथ में, ए के साथ। And these arrangement are termed as spokes। तो ये हो गया देखिए हब, ये हो गया स्पोक और ये पूरी जो सराउंडिंग है इसको कह दिया फीड। तो ये पूरा एक गाड़ी के पहिए की तरह फील दिखाई देने लगता है और इन सबको मिला करके हब प्लस स्पोक प्लस फीड दैट इज नोन एज ए कार्ड व्हील। ये सीधा सीधा आपसे कैसे भी पूछा जाए आप बता सकते। कार्ड व्हील इज इक्वल टू हब प्लस स्पोक प्लस फीड। The spoke lies between hub and A. Feed lies between the microtubules arranged to form a complete ring on periphery termed as feed. तो ये periphery पे चारों तरफ लगा हुआ है। Feed is formed by CA link, C और A। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज नोन एज हब। इसको सिंबलाइज कर एज इट इज उतार लीजिए। पूरा माइक्रोट्यूब्यूल पूरा जो है सेंट्रियोल आप इससे डिफाइन कर लेंगे, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाना है। बहुत अगर आपको दिमाग लगाओ थोड़ा सा और लेवल कर लीजिए, जैसे कि हम इसको लिख देंगे क्या, ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहा 9 ABC में डिफरेंशिएटेड, CA लिखकर आपने अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स। तो आप दोबारा फिर इसे रिकनेक्ट कर लेंगे। आगे टॉपिक
जब करना है सेंट्रियोल भी और सीटीएफ ऐसा भी सब लोग कमिंग वीक में फिर न्यूक्लियस और सेल डिवीजन की तरफ बढ़ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, घुमा फिरा के पूछा ही जाता है हर साल नीट में। सर स्पीड सिर्फ सीए लिंकर को बोलते हैं ना? फीड मतलब सीए लिंकर का टोटल ईयर है, नंबर ऑफ सीए लिंकर अरेंज्ड टू फॉर्म पेरीफेरल। देखो पेरीफेरल जो पूरा रीजन उसको फीड कहते हैं, मतलब अच्छा। समझे नहीं, जैसे वो जो पूरा पहिया है में कार्डव्हील है ना, तो जो पूरा पहिया है ये जो पूरा पहिया है इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा चक्का या है फीट। हाँ ये फुल फीट पूरा। हो गया। अब ये पूरा जो सर्किल वो फीट है। अब फीट में ये बात अलग है कि छोटे छोटे सीए सर्किल सीए लिंकर है, बीच में हब है। हब को जो है जोड़ते हैं ये तीलियां नहीं होती साइकिल के पहिए में, बीच में हब हो गया, किनारे किनारे पेरीफेरल जो बीच में वो तीलियां होंगे, तो तीलियां जो है वो तीलियों के नाम से लिखा है इसको, ठीक है। ओके, अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा फिर आप लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया सेंट्रियोल का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तब पढ़ सकते हैं। सीधा सीधा आपको याद रखना है, ये हम एक सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, सेंट्रियोल हमेशा सेंट्रियोल पेयर में, उस पेयर को कह रहे हैं डिप्लोसोम, और डिप्लोसोम घिरा हुआ है साइटोप्लाज्म से जिसको कह रहे हैं सेंट्रोस्फीयर। डिप्लोसोम प्लस सेंट्रोस्फीयर इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। और इस डिप्लोसोम के हर एक सेंट्रियोल का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट, सेंट्रल में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, सेंट्रल में नो माइक्रोट्यूब्यूल, और पेरीफेरल में 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लगे हुए हैं, इसको कह देते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 9 ट्रिपलेट में 9 ही हो, हर एक में 3 है, उन तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया एबीसी। डबलेट होते तो ए बी होता, ट्रिपलेट है तो एबीसी है, क्वाड्रेंट होते तो एबीसी होता। तो ये एबीसी फॉर्म 3 अरेंजमेंट है हर एक लड़की में, 9 ये रहते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए हैं सीएल लिंकर के थ्रू, और ये पेरीफेरी पे फीट बना हुआ, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं लेकिन प्रोटीन है जिसको हब कह रहे हैं। प्रोटीन हब और ए माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट रहते हैं फाइन प्रोटीन फाइबर जिन्हें स्पोक कहते हैं। ये सब मिलकर के जो कलेक्टिवली स्ट्रक्चर बनाते हैं हब प्लस स्पोक प्लस फीड इक्वल टू कार्ड। इतना सा। अब बात आती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम क्या है। देखिए सेंट्रियोल का सबसे बड़ा काम ये है, provide support to chromosomes। क्रोमोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड, मूवमेंट ऑफ determines position of cell
इन तीनों कामों में इन सेंट्रियोल से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स काम आते हैं। पहला काम, प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होकर के क्रोमोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू क्रोमोसोम्स बाय स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स अपने माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। उससे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन या असेंबलेंस और डीअसेंबलेंस हो रहा होता है। और वो काम आता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में किसके थ्रू? बाय असेंबलेंस एंड डीअसेंबलेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अभी दिखा भी, जहां से ये क्रोमोसोम को मूव कराएंगे, जहां जिस जगह से क्रोमोसोम अलग अलग दो हिस्सों में बटेंगे, वही तो बीच की पोजीशन बनेगी और वही पोजीशन डिसाइड करेगी कि कहां से जो है हम सेल प्लेट बना के सेल को डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ये दो सेंट्रियोल हो गए, ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स है। इन क्रोमोसोम्स को लगाए रखने के लिए ये स्पिंडल फाइबर्स आए। ये स्पिंडल फाइबर्स ने क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया क्रोमोसोम को, जिससे कि क्रोमोसोम सेल के बीच में रहेंगे। फिर जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो अपोजिट एंड पे इनका मूवमेंट होता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स की प्रोटोफिलामेंट्स हैं, वो अपने अमाउंट में कम या ज्यादा हो रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको। नंबर कम होगा नहीं, छोटे लगने लगे तो ऐसा लगता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, डीपॉलीमराइजेशन हो जा रहा है, डीअसेंबलेंस। तो तीन काम बताया आपको, सपोर्ट, मूवमेंट, पोजीशन। सपोर्ट किसका? क्रोमोसोम का। मूवमेंट किसका? क्रोमोसोम। दोनों कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे पहले स्पिंडल फाइबर। बताओ, स्पिंडल फाइबर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यही सेंट्रियोल। जो अपोजिट एंड्स पे लगे, इन्हीं एंड को कह रहे हैं पोल। पोल। तो जो अपोजिट एंड पोल्स पे जो सेंट्रियोल लगे हुए हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाएंगे तो अपोजिट एंड्स पे यानी अपोजिट पोल पे ले जाने का काम ये समझो कि सेल